और जाके वो अकेले असम को आदिवासी को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। वहाँ से वो 15-25 सीट से लड़ रहे हैं। तो पहले आप झारखंड संभाल लीजिए ना। कुल आदिवासी को देख के कि यहाँ का आदिवासी को हम बुर्बक बना के मुख्यमंत्री रहे, वहाँ भी हम रहेंगे। जेल कैंप बंगाल में कितने जगहों से चुनाव लड़ने वाली है? जयराम महतो के पूरे भारत के पब्लिक चाहती है उसको। कांग्रेस के एक से एक नेता जेल कैंप में आना चाहते हैं। प्रदीप यादव भी कुछ दिन पहले टिप्पणी किए थे, पूरे भारत में हमारी पार्टी का परचम लहराए। क्या आपकी पार्टी ने देवेंद्र महतो को धरने प्रदर्शन के लिए सुपुर्द किया कि जाओ तुम जाओ वहां पे और मार खाओ और धरना प्रदर्शन करो? अगर वो जेल कैंप में अम्बा प्रसाद आती है तो बिल्कुल वेलकम है। बंगाल चुनाव और आसाम चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच बंगाल में जेल कैंप ने भी एंट्री मार दी है, यानी जयराम महतो की पार्टी ने। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आजाद भारत 24। बंगाल में भी चुनाव होने वाला है और वहां भी झारखंड से सटे सीमावर्ती जिले में जो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो की तरफ से ऐलान कर दिया कि वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनके उम्मीदवार वहां से होंगे और उधर आसाम में भी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है, यानी जेएमएम लड़ रही है। सबसे दुख वाली बात यह है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चलती है और जब बात आया बंगाल का, जब बात आए बिहार का, जब बात आए उड़ीसा का, तो उसमें जेएमएम सिर्फ और सिर्फ अकेली बचती है। आखिर जेएमएम के साथ क्या मजबूरी है कि उन्हें चुनाव झारखंड से बाहर अकेले लड़ना पड़ता है? खैर छोड़िए, ये तो किस जिद में किस हालत में सरकार चल रही है तो मुख्यमंत्री का बात है, रे कांग्रेस और जेएमएम पार्टी की बात है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेल कैंप की और हम लोग से बातचीत करने के लिए जेल कैंप के कद्दावर नेता व मधुपुर के भाग संख्या 14 से पहले भी जिला परिषद उम्मीदवार रहे और इस बार भी उम्मीदवार होने वाले हैं, संभावना है अभी तक तो अपने स्टैंड पे टिके हैं। सिकंदर आलम जी मौजूद हैं जो अपने पार्टी जेल कैंप में भी एक मजबूत दावेदारी रखते हैं, जहाँ पे एक मजबूत पकड़ है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उनका पार्टी का क्या रुख है, उनकी पार्टी का क्या संदेश है, बंगाल का क्या स्थिति है। साथ ही एक और मुद्दा रहेगा, बड़कागांव अम्बा प्रसाद योगेंद्र साहब आप लोग बहुत देख लिए होंगे, आप लोगों ने फोटो भी देखा होगा कि जो है अम्बा प्रसाद जी जो हैं जेल कैंप में शामिल हो रही हैं। तो क्या जेल कैंप में शामिल होने की संभावनाएं हैं या फिर हवा हवाई बात है या फिर वो बैनर पोस्टर एआई क्रिएटेड है? इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं सिकंदर आलम जी से। सबसे पहले आपका आर 24 में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी यानी जेल कैंप बंगाल में कितने जगहों से चुनाव लड़ने वाली है, या फिर आप अभी जो अनुमानित एक जिला भी पता कितने जिले से चुनाव लड़ रही है और वो जिला किधर का है या फिर जो झारखंड के सीमावर्ती जिले होंगे? देखिए, अभी तक हम लोग रात में लिस्टिंग हुआ था, लगभग हम लोग 5 से 10 से 15 के बीच में, यानी 5 से 15 के बीच में हम लोग अभी कैंडिडेट उतारेंगे। उसके बाद हम लोग पहली पार्टी है, जेल कैंप पार्टी पहली पार्टी है झारखंड में और हम लोग एक जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री दावेदार श्री जयराम कुमार महतो जी हैं, वो एक विधायक भी हैं अभी वर्तमान में। तो आप लोग बंगाल में चेहरा जयराम महतो को बना रहे हैं क्या, मुख्यमंत्री का, जैसे आपने बोला? जी बिल्कुल, चेहरा हम लोग का मुख्यमंत्री का दावेदार। झारखंड में तो पहला ऐसा कोई था ही नहीं जो अपनी पार्टी खड़ा करके मुख्यमंत्री का दावेदार बने। फर्स्ट ऐसा 1947 से जब देश आज़ाद हुआ और पहला व्यक्ति है इतना वोट लाया। और हमारे जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो भी हैं और मुख्यमंत्री दावेदार भी हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं। तो अभी लगभग हम लोग 5 से 15 के बीच में अभी उतारेंगे, जैसे पुरलिया, झालदा में ये सब जगह हम लोग उतार रहे हैं। और हमारी पार्टी, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हमारी पार्टी का परचम लहराए और हर जगह से, ताकि अभी जो है बीजेपी और एक कांग्रेस, दिल्ली में देखते हैं पूरे भारत में 2 ही पार्टी है, एक इंडिया एक एनडीए। तो कहना है जितनी भी पार्टियां होंगी, चाहे अभी बीजेपी हार जाए तो कभी कांग्रेस जीत जाती है, कभी कांग्रेस हार जाए तो बीजेपी जीत जाती है। आप लोग थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं? जी, हम लोग थर्ड में अब आना चाहते हैं पूरे भारत में। मतलब आप अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर अग्रसर करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा ऐसा। अपने पार्टी को, हर हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सिपाही हैं जेल कैंप को, हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारे सुप्रीमो का नाम हो, हमारी पार्टी का नाम हो। और पब्लिक खुद ही चाहती है,
बिहार में हम लोग गए तो इतनी चाह है, पूरे भारत में इसके वीडियो देखते हैं जयराम महतो के। जयराम महतो के पूरे भारत के पब्लिक चाहती है उसको। देवेंद्र नाथ महतो हमारे पास एक से एक दिग्गज दिग्गज नेता है, पूजा महतो है, बेबी महतो है और फरजान खान है, एक से एक है। आपके देवेंद्र महतो तो सिर्फ आंदोलन में और मार खाने के लिए जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है और संघर्ष उनकी जारी रहेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी संघर्ष लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। जिस एक चीज देवेंद्र नाथ महतो के बारे में है कि जहाँ भी कोई भी आंदोलन होता है उसमें जेल कैम्प की ओर से देवेंद्र महतो का 110% सहयोग रहता है। सारे आंदोलनों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आपकी पार्टी ने देवेंद्र महतो को जो है धरने प्रदर्शन के लिए सुपुर्द किया कि जाओ तुम जाओ वहाँ पे और मार खाओ और धरना प्रदर्शन करो, सौंप दी ये सारी जिम्मेदारी? नहीं, नहीं, बिल्कुल वो हर एक चीज़ को बारीक से देखते हैं और पूरे झारखंड में जहाँ आंदोलन की बात आती है, तो हमारे वो गुरु हैं और सब हम लोग उनसे सलाह लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, ताकि इस धरने में कैसा किया जाए और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको आगे हम लोग रखते हैं। एक चीज़ और चर्चाएं होती है कि अगर आपके जेल कैम्प में अगर बात करें दूसरे नंबर के, पहले नंबर के तो नेता जयराम महतो जी हैं, दूसरे नंबर पे बात करें तो लोग देवेंद्र नाथ महतो का नाम लेते हैं और वो भी इतना सक्रियता की वजह से। आपका क्या मानना है या फिर आपके पार्टी का क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल हैं, दूसरे नंबर पे हमारे देवेंद्र दा हैं और पार्टी के लिए वो जेल भी गए हैं, संघर्ष भी किए हैं, बहुत उन्होंने। ये लोगों का कहना है और लोग लोग जो है उनका सिर्फ उस संघर्ष को देख कर कहते हैं। जयराम महतो के बाद अगर जेल कैम्प में कोई है तो वो देवेंद्र महतो हैं, जो हमेशा लोगों के लिए चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो जो जनहित में होगा उसके लिए आपकी पार्टी की ओर से कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो खड़ा रहता है, चाहे वह पैदल चलना हो, चाहे मार खाना हो, चाहे जो भी करना हो। बिल्कुल सही बात है ये, पार्टी का भी लोग बोलते हैं ये, ऐसा नहीं है कि खाली पब्लिक बोलते हैं। पार्टी में पब्लिक ही हमारी जुड़ी हुई है, वो उनका भी कहना है, साफ सही बात है ये बिल्कुल सही है, हम लोग भी मानते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा बड़का गांव की तरफ। आपने सुना होगा कि रांची प्रेस क्लब में आकर के जो है बड़का गांव की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसकी मां भी विधायक रह चुकी हैं। उनके पिताजी यहाँ तक कि कांग्रेस कोटे से मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने सरकार के ऊपर स्पष्ट आरोप लगाया है और कहा है कि एनटीपीसी जो है वो सरकार का रखे, मतलब एक टाइप ऑफ रखेल जिसको बोल सकते हैं कि मतलब सरकार एनटीपीसी चलाती है। हाईकोर्ट में मामला होने के बावजूद भी उनका घर को तोड़ा गया। इसके ऊपर आपकी या फिर आपकी पार्टी क्या राय रखती है? अगर आप व्यक्तिगत भी रखते हैं तो पार्टी से हट कर भी व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर कहीं ना इसमें सभी मिली भगत है और लगभग जिस तरह से कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसको नोटिस मिलना चाहिए, वहाँ से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद उसका घर टूटना चाहिए। अगर वो जेल के में अम्बा प्रसाद आती है तो बिल्कुल वेलकम है, मतलब आप लोग जेल के में अगर वो शामिल होते हैं तो मोस्ट वेलकम आप लोग। मोस्ट वेलकम है, आए और अपना जो कार्य है जिस तरह हम लोग करते हैं उस तरह से आपको कार्य करना होगा। अब थोड़ा उन्हीं मुद्दों पे आते हैं, जैसे उन्होंने एक चीज़ और आरोप लगाया कि पुलिस मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, यानी हेमंत सोरेन के पास है। उनका कहना है कि अगर हमारे यहाँ आ रहा है तो मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि हम आपके सरकार में सहयोगी हैं। हम आपके सरकार, कहने का मतलब ये है कि वो तो हार चुके हैं, मतलब उनकी पार्टी कांग्रेस। उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ गया, उनका घर तोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री ने उनके लिए एक फ़ोन कॉल तक उनसे कोई खबर ना पूछा, उनसे कोई शुद्ध भी ना पूछा। इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए अभी कांग्रेस के एक से एक नेता जेल के में आना चाहते हैं। प्रदीप यादव भी कुछ दिन पहले टिप्पणी किए थे कि हमारे सुप्रीमो के लेके आप भगवान हैं क्या। तो मैं कह देना चाहता हूँ वो पहले बीजेपी में थे प्रदीप यादव जी, और एमपी भी रह चुके हैं 5 महीने के लिए। तो उन वो भी अगर 5 साल, वो भी अगर एमपी महोदय भी आना चाहते हैं इसमें जेल के में तो स्वागत है। इरफान अंसारी भी आना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं तो चाहता हूँ सब जितने हैं, आप लोग जितने कांग्रेस वाले हैं सब आ जाइए जेल के में, बिल्कुल स्वागत धूमधाम से होगी। अम्बा प्रसाद क्यों, मैं इरफान अंसारी को भी दावत देता हूँ। एक आपसे एक और अंतिम सवाल रहेगा। जैसे वो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी का अपना जो है मत है। अगर बात करें
उलूल जुलूल की, मीडिया में आकर के बात करने की, तो सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र साहब ही नहीं थे जिन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना दुख दर्द बताया। वैसे टिप्पणी कई सारे लोग, कई सारे नेता करते हैं, कांग्रेस के ही करते हैं, आलोचना अपनी पार्टी की करते हैं। आपने विधानसभा सत्र में देखा होगा कि जो है कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव जी खुद ब खुद अपने ही सरकार से अपने मुद्दों को लेकर के भिड़ जाते हैं। बहस आपने भी सुना होगा। खैर वो चलिए, वो तो उनकी बड़प्पन है जो अपने सरकार के खिलाफ भी जो है जनहित मुद्दों को लेकर के उनका बड़प्पन है और किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मीडिया में आते हैं इनको 3 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कांग्रेस क्या चाहती है या फिर आपके अनुमान से क्या चाहती है कि कोई जो है हमारे खिलाफ न बोले, हमको जैसे तैसे सरकार चलानी है? देखिए, कहीं नहीं ये मुख्यमंत्री का मिली भगत है। हमारे श्री श्री 108 हेमंत सोरेन जी, जो आप देखते होंगे अभी, जैसे आपने कहा कि झारखंड में मिली-जुली सरकार है और जाके वो अकेले असम को, आदिवासी को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। वहाँ से वो 15-25 सीट से लड़ रहे हैं। तो पहले आप झारखंड संभाल लीजिए ना। झारखंड अकेले क्यों नहीं आप बन पाए सरकार? और सिर्फ आदिवासी को देखकर? जी, बिल्कुल आदिवासी को देख के कि यहाँ का आदिवासी को हम बुर्बक बना के मुख्यमंत्री रहें, वहाँ भी हम रहेंगे। सबसे पहले तो आपको समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में बातचीत करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी जहाँ पे रहते हैं वहीं जाकर के चुनाव लड़ते हैं। और दूसरा एक चीज़ इन्होंने और कही कि जहाँ पे बात आएगी अम्बा प्रसाद की, उनका इन्होंने मोस्ट वेलकम कहा। चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रदीप यादव भी हो, जो भी इनके पार्टी में आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। कैमरामैन अजीत के साथ मैं रवि रंजन, आर्या भारत 24, मधुपुर।